देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। तमाम खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं उस खबर के साथ जो आधे हिंदुस्तान के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के मनाली से खबर है। जी, हिमाचल प्रदेश के मनाली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारी बारिश से कहर बरपा हुआ है और लगातार हुई बारिश की वजह से ब्यास नदी में उफान आ गया है। और स्थिति इस वक्त ये है कि प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है, क्योंकि स्थितियां इस कदर खराब हुई हैं कि मनाली में भारी बारिश का कहर है और लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। मनाली में रोहतांग टनल के पास की पहाड़ियों में तेज बारिश हुई है, जिसके बाद से ब्यास नदी में उफान आ गया, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। ब्यास नदी का रौद्र रूप, पूरे वेग के साथ बहती नदी की ये तस्वीरें सामने आई हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली से। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश पहाड़ों के लिए मुसीबत बन गई है। देर रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ गया है। नदी उफान पर आ गई है और नदी के किनारे जो कुछ भी था वो सब पानी में समा गया है। नदी किनारे बने छोटे मकान, खड़ी गाड़ियां सब पानी में डूबे नजर आए। नदी के रौद्र रूप को देखकर प्रशासन अलर्ट हो गया। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। साथ ही लोगों से नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की गई। बताया गया कि वहां रोहतांग टनल के पास पहाड़ियों में तेज बारिश हुई, जिसके बाद नदी उफान पर आ गई। हालांकि इसमें अभी तक कोई नुकसान की बात सामने नहीं आई है। और हिमाचल प्रदेश के बाद अब खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुल बनाने में जुटे सेना के जवान, और सैलाब में बह गया है पुल। इस वजह से उन्हें कमान संभालनी पड़ी है। किश्तवाड़ में पुल बनाने में जुटी हुई है सेना, क्योंकि ये समझिए कि पुल अगर बह जाता है पानी के सैलाब में तो सीधे सीधे लोगों का आवागमन प्रभावित होता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पानी के तेज बहाव में पुल बह गया, तो वहीं सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है और सेना के जवान पुल बनाने में लगातार जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि अगले 3 से 4 दिन में पुल बनकर तैयार भी हो जाएगा। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की। वहां के कुंडेल गांव में बना पुल सैलाब में बह गया, जिसके बाद ये गांव आसपास के इलाकों से कट गया था। उसके बाद अब पुल बनाने के लिए सेना की मदद ली गई और लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही पुल निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। अब हमारी इंडियन आर्मी जो है इसको जो काम कर रही है, एक इलाके में उम्मीद जागी है कि 2-4 दिन तक ये ब्रिज जो है ये तैयार हो जाएगा। सेना के जवान भी पुल के निर्माण में पूरी मुस्तैदी से जुड़े हैं। दिन रात एक कर पुल बनाने का काम जारी है। बताया गया कि ये पुल पिछले साल बह गया था, जिसके बाद इसका निर्माण हुआ और फिर इस बार भी पानी के तेज बहाव में पुल बह गया और अब सेना ने इसके निर्माण का जिम्मा संभाला। खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से है, जहां बारिश के साथ टूटती चट्टान लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। वहां पर कश्मीर की तरफ जा रहे 3 ट्रकों पर पहाड़ से पत्थर गिरने लगे हैं और ट्रक ड्राइवरों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। तो ट्रकों के ऊपर से किस तरह से ये जो पत्थर हैं वो गिरे हैं और वहां पर ये गिरने के बाद स्थितियां और ज्यादा खराब हो गई हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में बारिश की वजह से लगातार पहाड़ दरक रहे हैं और पहाड़ों का ये मलबा राहगीरों के लिए मुसीबत बन गया है। भारी बारिश और तबाही। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश आफत बनकर टूट रही है। कहीं नदियों में उफान आया है तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। पुंछ जिले के बफलियाज इलाके में ट्रक ड्राइवरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3 ट्रक ड्राइवर कश्मीर की ओर जा रहे थे, तभी पहाड़ से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। मुश्किल से ट्रक ड्राइवरों ने अपनी जान बचाई, लेकिन बड़े बड़े पत्थरों से ट्रकों को काफी नुकसान पहुंचा। ट्रकाचे आसन बंदे बस गए। वहीं सड़क पर पत्थर गिरने से बफलियास का रास्ता पूरी तरह ठप हो गया और कई ट्रक बीच हाईवे में ही फंस गए। रास्ते को फिर से चालू कराने के लिए प्रशासन की ओर से पत्थर हटाने का काम किया जा रहा है। और बड़ी
खबर अब सामने आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के इगतपुरी में बारिश से आफत आ गई है। सैलाब में बिजली के खंभे टूटकर डूब गए हैं और बिजली गुल हो गई है। और अब आप ये समझिए कि किस तरह से सैलाब वहां के लोगों के लिए, उनके आम जनजीवन पर कितना भारी असर डाल रहा है। सैलाब से बिजली के खंभे डूब गए हैं, बिजली गुल हो गई है। खबर ये महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से जो हालात बेकाबू हुए हैं उससे जुड़ी हुई है। वहीं खाने पीने के साथ अब बिजली का संकट भी लोगों के सामने खड़ा हो गया है, तो लोगों ने जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करनी शुरू कर दी है। भारी बारिश से आई बाढ़ महाराष्ट्र के इगतपुरी में सब कुछ डुबोने पर आमादा है। जल तबाही में सड़क से लेकर घर तक सब जलमग्न हो चुके हैं। सड़क टूटने से यातायात प्रभावित हो गया, तो वहीं कई गाँवों से संपर्क भी टूट चुका है। पानी भरने की वजह से कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति भी ठप हो गई। गांव में बिजली मुहैया कराने के लिए बिजली विभाग का कर्मचारी अपनी जान की परवाह न करते हुए सैलाब के बीच खंबे पर चढ़कर गया। लिहाजा बिजली कर्मचारी की काफी कोशिशों के बाद गांव में बिजली सप्लाई चालू की गई। बारिश और बाढ़ से सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में ही तबाही नहीं हुई है, बल्कि महाराष्ट्र में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। और राज्य में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 110 लोगों की जान जा चुकी है, और जिनमें सबसे ज्यादा 15 लोगों की मौत सिर्फ नागपुर में ही हुई है, जबकि नासिक में 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बताया तो ये गया कि बारिश और बाढ़ से राज्य के 300 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। और इस दौरान बाढ़ में फंसे करीब 15,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा भी दिया गया है। और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के बारां से, जहां पर बारिश की वजह से नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। और ऐसे में बीमार महिला को नदी पार कराने के लिए किस तरह से मशक्कत करनी पड़ी है, उसे अस्पताल पहुंचाना था, ट्यूब और चारपाई का सहारा लेना पड़ा है। तो तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से ट्यूब और चारपाई के सहारे से इस महिला को अस्पताल में पहुंचाया गया, क्योंकि अचानक से बारिश के मौसम में जब बाढ़ वहां पर आई हुई है, इस महिला की तबीयत बिगड़ जाती है और तभी मशक्कत वहां पर शुरू हो जाती है लोगों की, ताकि इसको अस्पताल पहुंचाया जा सके। उल्टी चारपाई पर लेटी महिला को नदी पार कराने की तस्वीर राजस्थान के बारां से आई। यहाँ 70 साल की बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुँचाने के लिए गाँव वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गाँव वालों ने पहले एक बड़े से ट्यूब पर चारपाई को रखा और फिर उस पर बुजुर्ग महिला को लेटाया। इसके बाद गाँव के कुछ लड़कों ने बुजुर्ग महिला को नदी पार कराई, तब जाकर महिला को अस्पताल पहुँचाया गया। महिला को नदी के दूसरे बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां भारी बारिश की वजह से पुल का एक हिस्सा धंस गया है। इस पुल का निर्माण इसी साल हुआ था, लेकिन ये बारिश की वजह से धंस गया। और आलम ये है, आप समझिए कि किस तरह से ये बारिश जड़ों को खोखला कर दे रही है। जो इमारतों की नींव है, चाहे पुलों की नींव है, वो पूरी तरह से खराब हो रही है। और आलम यह है कि वो बह जा रहे हैं। भोपाल में भारी बारिश की वजह से हालात बहुत खराब हैं। और लगातार हुई बारिश की वजह से भोपाल और मंडी द्वीप के बीच का जो ये पुल का हिस्सा था वो धंस गया। बारिश की वजह से बदहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक और तस्वीर सामने आई। वहां कल से हुई बारिश की वजह से पुल का एक हिस्सा धंस गया। ये पुल भोपाल से मंडी द्वीप के बीच नेशनल हाईवे पर बना था। जोरदार बारिश ये पुल झेल नहीं पाया और इसका एक हिस्सा धंस गया। ये रात के 12 बजे हमने 6 बजे से रोड बंद। पुल नहीं है, वो अप्रोच वो उतना एरिया 40 मीटर पर। जैसे इस हादसे की खबर फैली, इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। एहतियातन पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और ट्रैफिक को भी रोक दिया गया। कालियासोत नदी पर इसी साल इस पुल का निर्माण हुआ था। स्थानीय लोगों ने पुल के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। और वहीं भोपाल में पुल धंसने के बाद न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और आपको दिखाते हैं संवाददाता मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और धंस गया हाईवे का पुल। ये ब्रिज देखिए, ये यहाँ पर कालियासोत रिवर है भोपाल के पास मंडी द्वीप में, और ये जो पुल पूरी तरह से धंस गया है। एक तरफ का जो रास्ता है, जो साइड लेन है, पूरी तरह से बंद हो चुकी है और पुल धंसकर सीधा जाकर नदी में गिरा है। ये भोपाल से होशंगाबाद, नागपुर, जबलपुर, तमाम बड़े शहरों की तरफ ये रास्ता जोड़ता है।
नेशनल हाईवे है, अभी बनकर तैयार हुआ है, लेकिन आप ये हालत देखिए कि ब्रिज की सबसे बड़ा सवाल उठा है ब्रिज की गुणवत्ता पर, उसके काम पर कि आखिर काम कैसा हुआ होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले इस साल लगभग 1 साल पहले ये ब्रिज यहाँ पर शुरू हुआ था और ये हाईवे पूरी तरह से बनके तैयार हुआ था। तो आप देखिए यहाँ पर कलिया सोत रिवर जो है वो पानी उसमें लगातार ऊपर जो भदभदा और दूसरे तमाम बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, तो कलिया सोत रिवर पर यहाँ पर ये ब्रिज गिरा है। और अभी भोपाल में जो बारिश है, करीब भोपाल की बारिश 35 इंच हो चुकी है, जो कि सामान्य से 2 गुनी बारिश बताई जा रही है इस सीजन में। खबर ये आ रही है कि भोपाल के कोलार डैम के भारी बारिश के बाद 4 गेट खोल दिए गए हैं और गेट खुलते ही पानी के ओवरफ्लो का जो नजारा है वो देखने लायक था। मध्य प्रदेश में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। नदी नाले उफान पर हैं और सारे बांध लबालब हैं। कुदरती नजारों के बीच गरज रहा भोपाल के कोलोर डैम का पानी, शोर मचा रही लहरें, लगातार हो रही बारिश से डैम लबालब भर गए हैं, जिसके बाद डैम के चारों गेट खोलने पड़े। इसके 2 गेट आधा मीटर और 2 गेट 1 मीटर खोले गए हैं। गेट खुलते ही पानी के ओवरफ्लो का नजारा देखते बन रहा था। वहां मौजूद लोगों ने भी इस नजारे का खूब आनंद लिया। और बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है और इसका असर उत्तर प्रदेश के झांसी में बहने वाली जो बेतवा नदी है उसमें भी दिख रहा है। मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश का असर यूपी में भी दिखने लगा है। झांसी में बहने वाली जीवनदायिनी बेतवा का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि बेतवा नदी में जलस्तर बढ़ने से किसान बेहद खुश हैं। बहुत फायदा है किसानों के लिए, धान के लिए नहरें चलेंगी, पानी पहुंच जाएगा धान के लिए और वाटर लेवल भी बढ़ जाएंगे। लगातार जिस तरह से बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, उसको देखते हुए नदी के तटवर्ती इलाकों में बसे गाँव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। लेकिन बेतवा नदी में पानी के आने से खेतों की सिंचाई अच्छी होगी, जिससे धान की फसल खराब नहीं होगी, साथ ही वाटर लेवल भी बढ़ जाएगा। और मध्य प्रदेश के कई इलाके पहले से ही बारिश और बाढ़ की चपेट में है, लेकिन यहाँ के लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने राज्य में अगले 24 घंटे में तेज बारिश की चेतावनी दी है। और वहीं राज्य के जिन जिलों में तेज बारिश का अनुमान है, उनमें भोपाल, गुना और शाजापुर और आगर शामिल हैं। वहीं कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में लोगों को नदियों के पास नहीं जाने की हिदायत बाकायदा दे दी गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सीहोर से, जहां भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। यहाँ सीप नदी के किनारे काम कर रहे मजदूर नदी के तेज बहाव में फंस गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में हालात बेहद खराब है। वहीं सीहोर जिले की अगर बात करें तो सीहोर जिले में सीप नदी किनारे ईंट के भट्टे पर 6 मजदूर नदी के तेज बहाव में फंस गए। आसमान से बरस रही आफत की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सिर्फ नदी के किनारे ईंट के भट्टे पर गए 6 मजदूर नदी के तेज बहाव में फंस गए। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। हमारे कुछ सैनिक हैं और जो नगर सैनिक हैं और जो छिपानेर के कुछ तैराक हैं, उनके द्वारा रस्से से उसको बांध के और उस पार लेके आए, नाले के इस पार। भारी बारिश से जिले के विकास की पोल भी खुल गई है। नरसुल्लागंज में पिछले वर्ष सीप नदी पर 3 करोड़ 74 लाख की लागत से बना बॉक्स ब्रिज में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो अपने भ्रष्टाचार की कहानी खुद बयां कर रहा है। ऐसे भी यात्री देखने को मिले जो इस उखड़ गए ब्रिज में फंसकर घायल हो गए। उधर प्रशासन का कहना है कि जल्द इसकी मरम्मत की जाएगी। तो एक तरफ जहां पर बारिश से लोग बेहद परेशान हैं, वहीं माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं। और ऐसे ही तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं, जहां अवैध खनन की बहुत ही तेजी से रफ्तार में कार्यक्रम आप देखेंगे। जरा इस तस्वीर को देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर भी मध्य प्रदेश के सिरोही जिले की है। इन लोगों को पैसों के आगे मौत से भी डर नहीं लगता।
तेज बारिश और सिप नदी के पुल पर ओवरफ्लो तेज रफ्तार बारिश के बीचों बीच डंपर निकला जा रहा है और आधे से ज्यादा पानी में डूब गया है। एक ही नहीं, पीछे नजर दौड़ाएं तो खनन माफिया के कई डंपर आपको दिखाई देंगे। अब अगर उफनती नदी के पुल से जब रेत का ओवरलोड डंपर निकलेगा तो हादसे की पूरी संभावना होती है। तो ये भी देख लीजिए, ग्राम भिलाई में अंबर नदी पर बना रपटा पर अचानक सड़क धंस गई। एक के बाद एक कई डंपर पलट गए। किसी तरह डंपर के चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ हो या मैदानी इलाके, हर तरफ बारिश और बाढ़ से हाहाकार है। और कई राज्यों में तो भारी बारिश के बाद से ही बाढ़ के हालात बने हुए हैं और कहीं पर घरों में पानी घुस गया है तो कहीं नदियों में उफान है। भारी बारिश की वजह से सड़कें मानो गायब हैं। और कई गांवों का संपर्क दूसरे जिलों से कट गया है, दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट चुका है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक बरसाती नाले में अचानक सैलाब के आ जाने से लोगों की जान मुश्किल में आ गई और घरों के आसपास सैलाब का प्रचंड वेग देख लोग खौफ में आ गए। घटना सामने आई है जहां पर स्कूली बच्चों से भरी एक वैन बिजली के खंभे से टकरा गई है और वैन में 9 बच्चे उस वक्त सवार थे। ये कहा जा रहा है जिन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस हादसे में बाइक सवार चपेट में आ गया है जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी तस्वीर। वैन में सवार बच्चे सुरक्षित हैं इस वक्त, राहत की बस यही खबर है। मुंबई से सटे पालघर इलाके की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। स्कूली बच्चों से भरी एक वैन बिजली के खंभे से टकरा गई है और वैन में 9 बच्चे उस वक्त सवार भी थे जिन्हें कोई नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है, ये खबर सामने आ रही है। लेकिन इस हादसे में बाइक सवार चपेट में आ गया है। दिवाकर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए। दिवाकर, और क्या जानकारी मिल रही है? शिवानी, देखिए जो जानकारी में सामने आ रही है उसके मुताबिक आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास जो ये वैन है 9 बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी और उसी दौरान जो है चालक का जो नियंत्रण है वो टैक्सी के जो से छूट गया और टैक्सी जो है वो डिसबैलेंस हो गई और सीधा जाकर जो खंभा लगा हुआ था सड़क के किनारे उसमें जाकर टकरा गई। हालांकि इस घटना में जो टैक्सी में बच्चे सवार थे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सामने से जो एक बाइक सवार आ रहा था उसके जाकर ये टैक्सी टकराई है जिसके चलते उसे काफी गंभीर चोटें आई जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उस बाइक सवार की मौत हो गई है। हालांकि जो सभी बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर हादसा हुआ कैसे, लेकिन जिससे सीसीटीवी फुटेज जो तस्वीरें कैद हुई है शिवानी, उसे साफ पता चलता है कि बेहद ही खतरनाक हादसा था। इन तस्वीरों के जरिए एक बात साफ हो रही है, बाइक सवार की जरूर मौत हुई है, लेकिन ये तस्वीर जिस तरह से ये वैन स्लिप हुई है ये किसी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है कि जो बच्चे उसमें सवार थे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और वो सुरक्षित है। कितनी बड़ी ये खबर है उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे इस वैन में सवार थे। देखिए जाहिर तौर पर प्रीति, क्योंकि जिस तरह की आप तस्वीरें देख रही हैं कि जिस कंडीशन में ये टैक्सी जाकर खंबे से टकराई और फिर उसके बाद पलटी है, उसमें जिस तरह से जो 9 बच्चे सवार थे उन्हें कोई चोटें नहीं आना साफ तौर पर अभिभावकों के लिए एक राहत की खबर है। एक बड़ा हादसा आप इसे कह सकती है कि होते होते टल गया और इसीलिए जो पुलिस पालघर पुलिस है जांच कर रही है। बड़ा हादसा यहाँ पर होते होते टल गया और बच्चे बाल बाल बच गए। गनीमत की बात यही रही है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, बेहद खतरनाक और भयंकर ये तस्वीरें हैं। वहीं अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र के इंदापुरम में एक ट्रेनिंग विमान हादसे का शिकार हो गया है और तकनीकी खराबी की वजह से ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे में महिला पायलट को हल्की चोटें आई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने दरअसल महाराष्ट्र के इंदापुर में है। ये जानकारी सामने आ रही है, ट्रेनिंग विमान हादसे का शिकार हुआ और तकनीकी खामी की वजह से ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और हादसे में महिला पायलट को हल्की चोटें आई हैं। तो महाराष्ट्र के इंदापुर में बड़ा हादसा होने से ये बच गया। वहां पर एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया था। हादसे में पायलट की जान बाल बाल बच गई। पुणे के पास एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद खेत में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यह हादसा सुबह करीब 11:30 बजे हुआ, जिसमें महिला पायलट जख्मी हो गई, जबकि हादसे में एयरक्राफ्ट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
इस घटना के बाद आसपास के लोग क्रैश एयरक्राफ्ट को देखने के लिए जमा हो गए। बताया जा रहा है कि महिला पायलट ट्रेनी विमान के साथ अभ्यास कर रही थी। विमान में तकनीकी खराबी का पता चलते ही एयरक्राफ्ट के खेत में लैंडिंग कराई गई। इस घटना के बाद एयरक्राफ्ट कंपनी का स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया और अब विमान में हुई तकनीकी खराबी की जांच की जा रही है। एक बड़ी खबर आ रही है। आज सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हुआ है। यहाँ 2 बसों में टक्कर हो गई है, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। तो ये बड़ा हादसा हुआ है, जानकारी मिल रही है। आज सुबह ये हादसा हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसे की, जिसमें जानकारी है कि 2 बसों में ये टक्कर हो गई है। यूपी के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और 2 बसों में हुई टक्कर में 8 लोगों की मौत की भी खबर है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस के उड़े परखच्चे, मौके पर अफरा तफरी और डरे सहमे लोग। हादसे की तस्वीरें यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सामने आई हैं। यहाँ सुबह 2 बसों में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें ये बस पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह से बिखर गया, शीशे टूट गए। कैसे हादसा हुआ है ये? हम बिहार से आ रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस है। यहाँ पे मैंने साइड में गाड़ी रोकी, ड्राइवर को जाने के लिए। मैंने नींद आएगी, अब 4 बज गए, तुम बैठे हो जाओ। मैं नीचे उतर गया तो वो मुंह धो के आ रहे थे। कितनी देर में ये दूसरी वाली गाड़ी आई, 120 की, कितनी स्पीड थी, आते इस गाड़ी में। बताया गया कि पहले से बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जाने वाली बस किनारे खड़ी थी। हालांकि उस वक्त बस में कोई यात्री बैठा नहीं था। तभी पीछे से तेज से आ रही दूसरी बस ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस डिवाइडर तोड़ते हुए उस पार चली गई। हादसे के तुरंत बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है। हादसा बस और कार में टक्कर की वजह से हुआ है। कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें 3 महिलाएं थी और इस हादसे में तीनों महिलाओं की मौत हो गई है। ये कार हिमाचल प्रदेश से दिल्ली पहुंची थी, तब यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आपके सामने दिल्ली से है, जहां सड़क हादसे में 3 महिलाओं की जान चली गई है। हादसा बस और कार में टक्कर की वजह से हुआ है। और बस और कार में किस तरीके से भीषण टक्कर हुई, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। कार में 5 लोग उस वक्त सवार थे, जिनमें से 3 महिलाएं थी। और ये कार की हालत देखकर साफ अंदाज लगाया जा सकता है कि किस तरह की रफ्तार में ये कार रही होगी। उसमें सवार देखिए, पूरा आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। बड़ा नुकसान और 3 महिलाओं की मौत हुई है इस हादसे में। और वहीं राजस्थान के बीकानेर में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। ये गैंग जाली नोटों को कोलकाता से ले जाने की तैयारी में था। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, नकली नोट छापने वालों पर कार्रवाई की गई है। तो राजस्थान के बीकानेर में पुलिस ने 6 जालसाजों को अरेस्ट किया है और 2 करोड़ 74 लाख रुपए भी बल्कि बरामद किए गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए ये गिरोह देश में नकली नोट सप्लाई करने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। आरोपियों के पास 2 करोड़ 74 लाख जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही छापेमारी के दौरान नोट छापने वाले प्रिंटर, पेपर कटर समेत 3 गाड़ियां बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए के जाली नोट दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु के साथ देश भर के कई बड़े शहरों में सप्लाई करने की कोशिश की जा रही थी। 2 करोड़ 74 लाख रुपए जाली भारतीय मुद्रा बरामद की है, जिसमें 2000 और 500 के नोट हैं। इसमें अभी तक 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 लोग बीकानेर से और 3 लोग नोखा से। एक जो दीपक है, उनको करनाल पुलिस की सहायता से उनको हरियाणा में रोका गया है और उसको लाने के लिए टीम रवाना कर दी गई है। जालसाजों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पूछताछ में पता चला कि करोड़ों रुपए के नकली नोट पूरे राजस्थान में सप्लाई हो चुके हैं, जिसे हवाला कारोबार के जरिए दूसरे जिलों में पहुंचाया जाता था। फिलहाल अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। सहारनपुर से ये खबर है, जहां एकता और आपसी सौहार्द की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग शिव भक्तों पर फूल बरसाते हुए नजर आए।
रास्तों से कांवड़िए हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। इसी बीच सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की है। मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों का फूलों से स्वागत किया। रास्ते में बड़ी संख्या में लोग शिव भक्तों पर बुलडोजर से फूलों की बरसात करते नजर आए। कांवड़ियों की सेवा के लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। इसके साथ ही रास्ते में अलग अलग जगहों पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है। और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण किया है और इस दौरान सीएम ने मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और गाजियाबाद में कांवड़ियों के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। हवाई सर्वे में उनके साथ बागपत के सांसद भी मौजूद रहे। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ किस तरह से कांवड़ यात्रा आगे बढ़ रही है, कैसे सुरक्षित तरीके से प्रशासन की इंतजाम है, उसका टॉप एंगल निरीक्षण करने के लिए खुद कमान संभाली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तमाम जिलों में जो व्यवस्थाएं की गई है कांवड़ यात्रियों के लिए, उसका जायजा यहां पर लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखे, क्योंकि कांवड़ का जो सावन का सीजन चल रहा है और ऐसे में तमाम कांवड़ यात्री जो है वो मंदिरों की ओर रुख करते हैं। और इधर राजस्थान के भीलवाड़ा से खबर है, जहां बीच सड़क पर एक बस में आग लग गई और देखते ही देखते बस राख में तब्दील हो गई। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं भीलवाड़ा से जो सामने आ रही है। बच्चे और स्टाफ बस में उस वक्त सवार भी थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है। तो राजस्थान के भीलवाड़ा से खबर है, जहां भीषण आग से अफरा तफरी मच गई और काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका है। बीच सड़क पर भीषण आग की लपटें दहशत पैदा कर रही हैं। भीलवाड़ा में चंद मिनटों के भीतर ही ये पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। स्कूल बस बच्चों और स्टाफ को लेकर गंगापुर की तरफ जा रही थी और तभी मुजरास टोल के पास पहुंचते ही बस से धुआं उठने लगा। आनन फानन में बच्चों और स्टाफ को बस से उतारा गया, लेकिन इतनी ही देर में आग ने बस को अपनी चपेट में ले लिया और पूरी बस जलकर राख हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास दम घुटा देने वाला धुआं फैलता चला गया। दमकल कर्मी काफी देर तक कड़ी मशक्कत करते नजर आए और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में ये आग लग गई थी। और बड़ी खबर आ रही है यूपी के अमरोहा से, जहां पर मेले में लगे मौत के कुएं में बड़ा हादसा हो गया है। मौत के कुएं में चक्कर लगा रही गाड़ियां गिर पड़ी। हादसे में कलाकारों को गंभीर चोट आई है। अमरोहा में मौत के कुएं में करतब दिखा रहे लोग हादसे का शिकार हो गए। मौत के कुएं में चक्कर लगा रही गाड़ियां अचानक गिर पड़ी। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले एक मोटरसाइकिल गिरी, फिर कुछ सेकंड में दूसरी और फिर दोनों मोटरसाइकिल के ऊपर एक कार। दोनों मोटरसाइकिल सवार कार के नीचे दब गए और कार सवार भी हादसे का शिकार हुए। हादसे की ये तस्वीर यूपी के अमरोहा में लगे एक मेले की है। मेले में मौत का कुआं लगा था, जहां दो बाइक सवार और एक कार सवार अपना करतब दिखा रहे थे। कार और बाइक तेज रफ्तार से मौत के कुएं में गोल गोल चक्कर लगा रही थी और तभी अचानक ये हादसा हो गया। ये हादसा कैसे हुआ किसी को कुछ समझ नहीं आया। इसी दौरान वहां मौजूद किसी आदमी ने ये वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। बताया गया कि इस हादसे में दो कलाकारों को चोट आई है। दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और आनन फानन में मौत के कुएं को बंद करा दिया गया। और मुंबई के दादर से अगली खबर है, जहां रेलवे स्टेशन में ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला अचानक गिर गई, जिसे रेलवे पुलिस के जवानों ने बचाया भी है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन ट्रेन की चपेट में आने से ये यात्री बच गई है। मुंबई के दादर में एक महिला के लिए पुलिस का जवान देवदूत बनकर आया। महिला यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया। मौके पर मौजूद जवान से उसकी जान बचा ली, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। प्लेटफॉर्म पर एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी और उसका पैर अचानक फिसल गया। दिल दहला
हिला देने वाली ये तस्वीर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन की है, जहां भीड़ के बीच लोकल ट्रेन में चढ़ते वक्त एक महिला यात्री का संतुलन बिगड़ा और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गई। मौके पर रेलवे पुलिस के जवान तैनात थे, जिसने फुर्ती दिखाते हुए महिला को बाहर की तरफ खींच लिया, जिससे महिला ट्रेन की चपेट में आने से बच गई। अगर थोड़ी देर हो जाती तो महिला की जान जा सकती थी। वहीं ये घटना रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और अर्पिता मुखर्जी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी की 12 फर्जी कंपनियों का पता चला है। वित्तीय लेन देन के सबूत भी मिले हैं, तो ये समझ लीजिए कि अब अर्पिता मुखर्जी को लेकर जो रडार है वो बहुत ज्यादा सख्त होने वाला है। और अब ईडी इस पूरे मामले की जो जद तक तय तक जाने की कोशिश करेगी। और ईडी सूत्र बता रहे हैं कि पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी की 12 फर्जी कंपनियां हैं और उसी को लेकर वित्तीय लेन देन का यहाँ पर आरोप भी उनके ऊपर लग रहा है। उसके कई सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर अब आगे की जांच यहाँ पर होगी। बंगाल घोटाले से जुड़ी हुई ये खबर है, जहाँ पर अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई थी। मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद शांति निकेतन में कई घर और गेस्ट हाउस पर ईडी की निगरानी है। लोग पूछ रहे हैं कि मेरी खुशी का राज क्या है। तुम कहो तो तुम्हारा नाम ले लूं? क्योंकि घोटाले में प्रोफेसर मोनालिसा दास का नाम भी सामने आ रहा है, जिनके नाम पर शांति निकेतन बीरभूम में 30 से ज्यादा फ्लैट बताए जा रहे हैं। बताया गया कि पार्थ चटर्जी को अक्सर इस इलाके में देखा जाता था, जबकि अर्पिता मुखर्जी को कोलकाता की पॉश कॉलोनी में कई फ्लैट की मालकिन बताया जा रहा है। 20 सालों में अर्पिता मुखर्जी वर्ष से लेकर अर्श तक पहुंच गई। उनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन ईडी के एक्शन से अर्पिता की तरक्की का रास्ता सामने आ गया है। अर्पिता मुखर्जी ने अपने करियर की शुरुआत करीब 20 साल पहले एक नेल आर्टिस्ट के रूप में की थी। साल 2004 में अर्पिता ने मॉडलिंग में भी हाथ आजमाया और यहीं से उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए। इसके बाद उन्होंने बंगाल के बड़े एक्टर्स प्रसेनजीत चटर्जी और जीत के साथ साइड रोल भी किए। अर्पिता मुखर्जी के साथ काम करने वाले निर्माता, निर्देशक और दूसरे जानकारों का कहना है कि वो एक रूढ़िवादी परिवार की साधारण सी लड़की थी, जिसके पास खुद की कार भी नहीं थी। पार्थ चटर्जी के घर पर ईडी की छापेमारी में 304 पन्नों के अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं और ज्यादातर दस्तावेज एके एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हैं। सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर ये दस्तावेज मिले हैं, जिसमें अर्पिता मुखर्जी डायरेक्टर हैं। ईडी के सूत्रों का दावा तो ये है कि सीधे तौर पर ये दस्तावेज पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के लेन देन से जुड़े हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वित्तीय लेन देन का यहाँ पर जो आरोप लगा है अर्पिता चटर्जी पर। अर्पिता मुखर्जी फिल्मों में ही अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन वो यहीं नहीं रुकी और अर्पिता को टीएमसी की रैलियों और रोड शो में देखा जाने लगा और फिर उनकी नजदीकियां धीरे धीरे पार्थ चटर्जी से बढ़ती ही चली गई। अर्पिता मुखर्जी की कई तस्वीरें सामने आई है, जिसमें वो ममता बनर्जी, पार्थ चटर्जी समेत टीएमसी के कई बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करती दिखाई दे रही हैं। इस दौरान अर्पिता की पार्थ चटर्जी के सबसे करीबी होने की चर्चा भी तेज होने लगी, क्योंकि पार्थ चटर्जी कोलकाता में लोकप्रिय दुर्गा पूजा समिति नकटला उदयन संघ का संचालन करते हैं। ये कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समितियों में से एक है। साल 2019 और 2020 में अर्पिता नकटला उदयन संघ का मुख्य चेहरा बनी और दुर्गा पूजा के दौरान जारी किए गए पोस्टर में पार्थ चटर्जी का नाम संघ के अध्यक्ष के तौर पर लिखा गया। कभी नकटला उदयन संघ का चेहरा अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेन गुप्ता होती थी, लेकिन अर्पिता मुखर्जी ने ऋतुपर्णा सेन को रिप्लेस किया तो चर्चा का विषय बन गया और इसके पीछे पार्थ चटर्जी को बताया गया था। पार्थ चटर्जी के साथ अर्पिता के संबंधों का ही नतीजा है कि अब अर्पिता के तार बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से भी जुड़ रहे हैं। और ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी को लेकर जांच में कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, जिसके बाद अर्पिता की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अर्पिता के घर से विदेशी करेंसी मिली है, जिसके बाद ईडी विदेशी मुद्रा कानून के मुताबिक केस दर्ज कर सकती है। जिन 2 साड़ी कंपनियों ने अर्पिता को अपने ब्रांड मॉडल के तौर पर बनाया था,
उनसे भी ईडी पूछताछ कर सकती है। और अर्पिता के घर से कुछ सरकारी लिफाफे भी मिले हैं जिनमें रकम मिली थी, उसकी भी जांच लगातार की जा रही है। और इन सब के अलावा अर्पिता के कोलकाता में 2 फ्लैट, 1 मकान है, उनके पास और कितनी संपत्ति है इसकी भी जांच की जा रही है। और बड़ी खबर सामने आ रही है इसी के साथ पार्थ चटर्जी का अरेस्ट मेमो सामने आ गया है। अरेस्ट मेमो से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक गिरफ्तारी से पहले पार्थ चटर्जी ने कई बार ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश की। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और उनके ही जिस तरह से करीबी पार्थ चटर्जी हैं, जिनको लेकर तमाम जानकारियां सामने आ रही है। ममता बनर्जी ने उनका फोन ही नहीं उठाया। ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी का फोन नहीं उठाया। कई दफे पार्थ चटर्जी ने उनको कॉल किया, तो कॉल करने की वहां पर बहुत कोशिश की गई थी पार्थ चटर्जी की ओर से, लेकिन आपको बता दें अरेस्ट मेमो में पूरी जानकारी सामने आई है जिसमें पार्थ चटर्जी ने ममता बनर्जी को कई फोन किए थे लेकिन उन्होंने फोन उठाए नहीं। और ऐसे में अब आप ये समझिए कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार इस पूरे मामले को लेकर डील करने की तैयारी कर रही है। और इधर बंगाल के घोटाले में पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के बाद अब मोनालिसा का नाम सामने आ गया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि प्रोफेसर मोनालिसा के नाम पर करीब 30 फ्लैट हैं। ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी पर ईडी का शिकंजा कसता चला जा रहा है, लेकिन घोटाले के खेला का अभी बेपर्दा होना बाकी है, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी के बाद काले धन की मिस्ट्री में पार्थ चटर्जी की एक और करीबी मोनालिसा पर गंभीर आरोप लगे हैं। और ये आरोप लगाए हैं बीजेपी के कद्दावर नेता दिलीप घोष ने। दिलीप घोष का आरोप है कि मोनालिसा के नाम पर 10 फ्लैट रजिस्टर्ड हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक मोनालिसा के पास बीरभूम में शांति निकेतन में कुछ बेनामी जमीन भी है। इसके अलावा मोनालिसा के पास कोलकाता समेत न्यू टाउन में कई जगह फ्लैट हैं। दिलीप घोष के मुताबिक ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, टीएमसी के कई और नेताओं का काला चिट्ठा खुलकर सामने आएगा। हालांकि न्यूज 18 की टीम ने जब मोनालिसा से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया तो उनका फोन लगातार बंद आ रहा है। हालांकि न्यूज 18 की टीम ने जब मोनालिसा से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया तो उनका फोन लगातार बंद आ रहा है। मोनालिसा की बात करें तो वो आसनसोल में गाजी नजरुल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है और वो वहाँ बंगाली विभाग की विभागाध्यक्ष हैं। जबकि साल 2014 में मोनालिसा ने गाजी नजरुल विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, क्योंकि पार्थ चटर्जी 2014 से 2021 तक बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। इसीलिए मोनालिसा की प्रोफेसर के पद पर हुई नियुक्ति पर भी सवाल उठे थे। दावा किया गया था कि पार्थ चटर्जी के प्रभाव की वजह से ही उनकी नियुक्ति हुई थी। और इधर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड़ ने कत्ल के बाद शूटर्स को पैसे नहीं दिए और पुलिस का दावा है कि शूटर गोल्डी बराड़ की ठगी के शिकार हो गए हैं। हालांकि आरोपों पर गोल्डी बराड़ की सफाई भी अब सामने आ गई है, जिसमें उसने कहा है कि अंकित सिरसा का मामला सेट किया है, उसे परिवार की भी मदद करेंगे। और लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही गोल्डी बराड़ ने शूटरों को पैसे नहीं दिए। पंजाब पुलिस ने ऐसा दावा किया है, जिसके बाद कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने इस पर फेसबुक के जरिए सफाई दी है। गोल्डी बराड़ ने अपनी फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पंजाब पुलिस ने न्यूज 18 के हमारे सहयोगी से क्या कहा, सुनिए। इस घटना ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। बताया गया है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी शूटर अंकित सिरसा को पैसे नहीं दिए गए।
दावा ये भी है कि 19 साल के शूटर अंकित सिरसा के परिवार से बिश्नोई गैंग के किसी भी मेंबर ने मदद के लिए संपर्क नहीं किया है। पुलिस के इस दावे पर लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बराड़ बौखलाया हुआ है, जिसके बाद कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ को फेसबुक के जरिए सामने आना पड़ा। गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि पुलिस मीडिया में चला रही है कि अंकित सिरसा को मैंने पैसे नहीं दिए, मैं उसका फोन नहीं उठा रहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरा भाई है, उनका सबका मैंने सेट कर दिया है, पुलिस ऐसी गलत बातें ना करे। इस पोस्ट में गोल्डी बराड़ ने पुलिस को धमकी देते हुए कहा कि वो गलत